व्हाट इज़ डल परी? डल परी क्या है? डल परी एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। क्या है डल परी? एक एम्बुलेंस है। इसको लॉन्च किया है एक एनजीओ ने जिसका नाम है बॉर्डरलेस फाउंडेशन, बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की एनजीओ ने लॉन्च किया है डल परी नाम की एक एम्बुलेंस बोट। कहाँ? डल लेक के ऊपर। डल लेक के ऊपर कहाँ? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक के ऊपर डल परी को लॉन्च किया है। ये क्या करेगी? ये कैटर करेगी मेडिकल इमरजेंसीज़। दोस्तों आपको पता है कि पास्ट में कितनी सारी इमरजेंसीज़ डल लेक के ऊपर हो रही थी, तो उन सब को देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो डल परी क्या है? एक एम्बुलेंस बोट है जिसको लॉन्च किया है डल लेक के ऊपर मेडिकल इमरजेंसीज़ को कैटर करने के लिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा। डल लेक से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि दुनिया का एक ही अकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज़ सिचुएटेड ऑन डल लेक, श्रीनगर। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। ये असेंबली लाइन क्या करेगी? ये बनाएगी वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग H125 हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला H125 हेलीकॉप्टर, ओनली हेलीकॉप्टर टू हैव लैंडेड ऑन माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील? तो रिसेंटली डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड टेली मेडिसिन मोबाइल क्लिनिक जिसका नाम है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है जो कि उनकी होम कंस्टिट्यूंसी है। ये क्या करेगा? इसमें पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इलनेस, अपनी कंप्लेंट अपनी लोकल लैंग्वेज में नरेट करेगा और एआई डॉक्टर्स वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्ड करेंगे पेशेंट को सेम लैंग्वेज में। नेक्स्ट, फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेस शो कहाँ हेल्ड किया गया? तो रिसेंटली फर्स्ट एवर फार्मूला 4 कार रेस शो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हेल्ड हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कार टी सेल थेरेपी? व्हाट इज़ कार टी सेल थेरेपी? ये कार टी सेल थेरेपी क्या है? तो कार टी सेल थेरेपी की फुल फॉर्म है काइमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। काइमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी ये इंडिया की पहली जीन थेरेपी है जो कैंसर को ट्रीट करेगी। इंडिया की फर्स्ट जीन थेरेपी है किसके लिए? कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल का इस्तेमाल होगा कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ये रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। कहाँ? आईआईटी मद्रास में नहीं, आईआईटी दिल्ली में नहीं, आईआईटी बम्बे में। कार टी सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? आईआईटी बम्बे में। क्या है ये? ये फर्स्ट जीन थेरेपी है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें कौन सा सेल को यूज़ किया जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बी सेल, टी सेल और प्लाज्मा सेल, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी। किसने लॉन्च किया? कहाँ लॉन्च किया? नेक्स्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक पुणे बेस एनजीओ जिसका नाम है असीम फाउंडेशन, उसने 19th इन्फेंट्री डिवीज़न ऑफ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक ओपन साइंस पार्क सेटअप किया है। कहाँ? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये क्या करेगा? ये स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज करेगा बिल्ड करने के लिए साइंटिफिक कंसेप्ट्स थ्रू गेम्स एंड साइमुलेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम? तो इंडिया का फर्स्ट राइस एटीएम जिसका नाम है अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम, इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है किस गवर्नमेंट ने? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अन्नापूर्ति ग्रेन एटीएम, इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट टू revolutionize the public distribution system for ration card holders. Next, what is LignoSat probe? वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब, ये रिसेंटली लॉन्च किया है नासा और जक्सा ने मिलके। तो नासा क्या है?
ये नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की, इसने जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने अपना पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली में ओपन किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने अपना पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली में ओपन किया है। किसने ओपन किया है? तो विक्टोरिया की प्रीमियर हैं जिनका नाम है जे मारिया एलन, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली में ओपन किया है। जैसे इंडिया में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर की पोस्ट होती है। और विक्टोरिया एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की टोटल 6 स्टेट्स हैं, उनमें से एक विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया की प्रीमियर ने दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का पहला ग्लोबल सेंटर ओपन किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ भास्कर इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ का ये इनिशिएटिव है। भास्कर इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ का इनिशिएटिव है। इसकी फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, एनजीओज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं। तो इन सब को एक लाइन में एक प्लेटफॉर्म पर लेने का काम करेगा ये इनिशिएटिव भास्कर इनिशिएटिव, जो कि किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का इनिशिएटिव है। व्हाट इज़ बायोराइट स्कीम? बायोराइट स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है। ये क्या करेगा? एम्स टू बूस्ट रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, बीएसएफ और एसबीआई ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है रिसेंटली ग्रो विद ट्रीज़ प्लांटेशन ड्राइव। ये कहाँ किया है और किसने किया है? तो ग्रो विद ट्रीज़ प्लांटेशन ड्राइव किसने किया है? एसबीआई बैंक ने और बीएसएफ ने। कहाँ? बीएसएफ हेडक्वार्टर श्रीनगर में। ये एक प्लांटेशन ड्राइव है। एक और ऐसा ही इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्रीन अर्थ हैप्पी अर्थ प्लांटेशन ड्राइव। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। कपवाड़ा में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। हाईएस्ट कवर जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है? तो आंसर होगा कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया में 21.71% और जे&के में है 19.95%। स्टेट की बात करें तो मिज़ोरम विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। मिज़ोरम विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर दैट इज़ 85.41%। ये छोटी स्टेट है तो इसमें लगभग 85% जो एरिया है वो कवर है फॉरेस्ट से। एमपी हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया वाइज की बात करें तो एमपी नंबर 1 पे है। तो स्टेट के परसेंटेज की बात करें तो मिज़ोरम नंबर 1 पे है। नेक्स्ट, कैप्टन शिवा चौहान न्यूज़ में थी, ये कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान बन गई हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कमार पोस्ट। कमार पोस्ट कहाँ है? ये सचिन ग्लेशियर में है। तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कमार पोस्ट इन सचिन ग्लेशियर कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। सचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है जो कि कुराकोरम रेंज में है। तो कैप्टन शिवा चौहान ये एक कॉप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम कॉमनली मोदी कार्ड के नाम से जानते हैं, ये अब बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। वो कैसे? क्योंकि इसने जो एज लिमिटेशन थी उसको हटा दिया है। अब 70+ ईयर्स के लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, 5 लाख पर पर्सन। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि चनाब रिवर के ऊपर है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। रिसेंटली इसके ऊपर कुछ ट्रायल वगैरह रन किए गए थे तो ये न्यूज़ में था। तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में
कौन से रिवर के ऊपर? चनाब रिवर के ऊपर। ये ऑलमोस्ट 360 मीटर रिवर के ऊपर है इसकी हाइट। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, जो कि 50 नंबर के चीफ जस्टिस थे, और हमारे नए जस्टिस चीफ जस्टिस 51 नंबर के अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना हमारे न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया। रिसेंटली थर्ड नेशनल फिजिकली डिसेबल्ड T20 चैम्पियनशिप खेला गया। कहाँ खेला गया? ये खेला गया उदयपुर राजस्थान में, जिसमें फ़ाइनल खेला जम्मू कश्मीर ने और मुंबई ने। जम्मू कश्मीर और मुंबई ने फ़ाइनल खेला, और लगातार दूसरी बार जम्मू कश्मीर ने ये टाइटल जीता है। वसीम इकबाल इसके कप्तान थे। 35 रनों से ये टाइटल जम्मू कश्मीर ने जीता है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश करता है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो लगातार दूसरी बार RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास को A+ की रेटिंग मिली है। किसमें? सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में। कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। लगातार दूसरी बार शक्तिकांता दास को A+ की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट, शीतल देवी न्यूज़ में थी, ये कौन है? तो गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया शीतल देवी, जो कि एक पैरा आर्चर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। किसने दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। क्यों इन्होंने ऐसा किया? तो इन्होंने जो 2022 की एशियंस पैरा गेम थी, उनमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लाया था। नेक्स्ट, रोमेलो राम और गुलाम नबी डार, इन दोनों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। रोमेलो राम है जम्मू से, और गुलाम नबी डार हैं कश्मीर से। तो इन दोनों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। कौन से फील्ड में मिला है? तो फील्ड ऑफ आर्ट में मिला है। वाइल टोगडेन रिनपोचे जो कि लद्दाख के हैं, उनको नवाजा गया है पद्म भूषण अवार्ड से इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। पद्मश्री अवार्ड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है रिपब्लिक इंडिया का। नंबर 1 पे है भारत रत्न, नंबर 2 पे है पद्म विभूषण, नंबर 3 पे है पद्म भूषण। नेक्स्ट, व्हाट इज़ गुलाब पोश प्रोजेक्ट? ये गुलाब पोश प्रोजेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? तो गुलाब पोश प्रोजेक्ट रिसेंटली DC किश्तवाड़ ने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद पिरामल फाउंडेशन। ये किसके रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टू ट्रांसफॉर्म आंगनवाड़ीज़। गुलाब पोश प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड विद व्हाट? तो ये एसोसिएटेड है आंगनवाड़ीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये क्या करेगा? ये 4 थीमेटिक एरियाज़ पे काम करेगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सर्विस डिलीवरी पे, कम्युनिटी आउटरीच पे, और क्या करेगा? इन्हांसमेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट, हीना चौधरी जो कि जम्मू से हैं, और मोहम्मद अशरफ ज़या जो कि कश्मीर से हैं, इन दोनों को मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024। तो हीना चौधरी को मिला है डोगरी में, और मोहम्मद अशरफ ज़या को मिला है कश्मीरी में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ शक्ति? ये शक्ति क्या है? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट, दुनिया का सबसे पहला मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट जिसका नाम है शक्ति, ये बनाया जा रहा है जिवार नाम की जगह में, उत्तर प्रदेश में। तो इसको कौन कौन बना रहा है? इसको बना रहा है इंडिया और USA मिल के बना रहे हैं शक्ति प्रोजेक्ट, जिसका नाम है वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट। ये क्या करेगा? तो इट इज़ डेडिकेटेड टू इन्हांस नेशनल सिक्योरिटी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन चिप यूनिट। क्या नाम है इसका? शक्ति। कहाँ बनाया जा रहा है? जिवार नाम की जगह पे, उत्तर प्रदेश में। कौन कौन बना रहा है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है? तो ये इस्टेब्लिश की जा रही है मुंबईज़
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के अंदर। मुंबई की, ये मुंबई में इस्टेब्लिश की जा रही है। मुंबई में कहाँ? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के प्रीमाइसेस के अंदर ही। इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन, ये रिसेंटली लॉन्च की गई। ये किसने लॉन्च की और कहाँ लॉन्च की और कौन कौन सी 2 सिटीज़ को ये कनेक्ट करती है? तो इंडियाज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका नाम बदला गया था लॉन्च के कुछ घंटे पहले और न्यू नाम रखा गया था नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। तो इंडिया की पहली नमो भारत रैपिड रेल रिसेंटली लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये इंडिया की अपनी बनाई हुई एक ट्रेन है और ये कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है भुज को अहमदाबाद से। अहमदाबाद जो कि कैपिटल है गुजरात की, और भुज कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो नमो भारत रैपिड रेल कौन कौन सी सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है? तो भुज को कनेक्ट कर रही है कैपिटल अहमदाबाद से, या कच्छ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रही है अहमदाबाद से। नेक्स्ट, एफएल टावर से इंस्पायर होते हुए रिसेंटली लॉन्च किया गया है दुनिया का सबसे लंबा बैम्बू टावर। वर्ल्ड टालेस्ट बैम्बू टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। कब बनाया गया है? तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो उसी दिन इसको इनैगोरेट किया था किसने? नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भीमतारा डिस्ट्रिक्ट, और भीमतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कातिया विलेज। तो भीमतारा डिस्ट्रिक्ट में कातिया विलेज में, भीमतारा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड टालेस्ट बैम्बू टावर इंस्टॉल किया रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने, वर्ल्ड बैम्बू डे वाले दिन, जो था 18 सितंबर। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? तो जम्मू कश्मीर पहली यूटी बन गई है इंडिया की जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है। ये क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्कीम्स 2 तरह की होती हैं। सेंट्रल स्कीम 2 तरह की होती हैं। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंटर की होती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कुछ फंडिंग सेंटर की होती है और कुछ स्टेट की होती है। जैसे 50-50 भी हो सकती है, 50 सेंटर 50 स्टेट, या 75% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या होगा? इसमें 18 प्रोफेशनल्स के लोग, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर्स, कोबलर्स, इनको लोन दिया जाएगा। स्टार्टिंग में 1 लाख लोन दिया जाएगा, सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे, आपने अपना काम धंधा करने के लिए। और जब ये पे बैक कर देंगे पूरा 1 लाख, तो इनको 2 लाख रुपया और मिलेगा सेम इंटरेस्ट रेट पे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना फर्स्ट यूटी बनी है जे.एंड.के जिसने इम्प्लीमेंट किया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 18 प्रोफेशनल के लोग लोन ले सकते हैं 1 लाख इनिशियली 5% इंटरेस्ट पे, और वो ख़त्म करने के बाद उनको मिल सकता है 2 लाख और। नेक्स्ट, महाराष्ट्र बन गई है इंडिया की पहली स्टेट क्या करने वाली? जिसने लैंड परचेज़ किया जम्मू एंड कश्मीर में। 2.5 एकड़ लैंड परचेज़ किया, ऑलमोस्ट 8 लाख की। तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बनी है 370 एब्रोगेशन के बाद, जिसने सबसे पहले लैंड परचेज़ किया है ऑलमोस्ट 2.5 एकड़। कहाँ? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? ईशगाम नाम की जगह पे लैंड परचेज़ किया महाराष्ट्र ने, और ऐसी फर्स्ट स्टेट बनी है महाराष्ट्र। तो यहाँ क्या करेगी? यहाँ ये बनाएंगे टूरिस्ट भवन, या जिसका नाम होगा महाराष्ट्र भवन। जो महाराष्ट्र के टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में, उनके लिए वहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, उनके कल्चर वगैरह को भी दिखाया जाएगा। तो महाराष्ट्र ने कहाँ जगह लैंड ली है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्टेटस दिया है, राजमाता गौ माता का स्टेटस दिया है। किसको दिया है? देसी काऊ को। जो हमारी इंडिजिनियस गाय है, देसी काऊ है,
जिसको हम ज़ेबू कैटल भी कहते हैं। ज़ेबू कैटल किसको कहते हैं? देसी काऊ को कहते हैं। देसी काऊ को राजमाता गौ माता का टाइटल किसने दिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। ज़ेबू कैटल का जूलॉजिकल नेम होता है बॉस इंडिकस, और जो हमारी फॉरेन वाली कैटल होती है उसका नाम होता है बॉस टॉरस। नेक्स्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बीएसएफ ने रिसेंटली मिलेट्स फेयर ऑर्गेनाइज किया। किसने ऑर्गेनाइज किया? एसटीसी बीएसएफ ने। एसटीसी क्या है? सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर है उधमपुर में बीएसएफ का। उन्होंने मिलेट्स फेयर ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने क्या किया? ईयर 2023 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर यूज़ होता है, और इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर हुआ करता था 2011-12। इस बेस ईयर को चेंज किया है। किसने चेंज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ये 2011-12 ईयर था, तो इसको चेंज करके जो नया बेस ईयर रखा है वो है 2022-23। तो अब नया बेस ईयर आ गया है 2022-23। इस बेस ईयर के हिसाब से जो जीडीपी कैलकुलेट होके पब्लिश होगी वो होगी फरवरी 2026 में। वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू बेस ईयर 2022-23 2022-23। पहला बेस ईयर क्या था? 2011-12। क्या करता है बेस ईयर? जीडीपी कैलकुलेशन में ये रोल प्ले करता है। इसके बेस पे जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो ये कौन करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जम्मू कश्मीर यूटी फर्स्ट यूनिटी बन गई है इंडिया की जिसने नेशनल एंथम को कंपलसरी कर दिया है मॉर्निंग असेंबलीज़ में। नेक्स्ट, अतीका मीर। अतीका मीर जो कि सिर्फ 9 साल की हैं। कहाँ की हैं ये? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की हैं, निशात एरिया की। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। ये बन गई हैं फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली फर्स्ट फीमेल कौन बन गई हैं? अतीका मीर। ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इंटरनेशनल मीट हुआ मेडिकल प्रोफेशनल्स का। तो इंटरनेशनल मीट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल कहाँ हुआ? तो ये हुआ चेन्नई में। यहाँ डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को अवार्ड किया गया। किसके साथ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन से फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए? तो डायबिटीज़ के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री थे, तो इनका कंट्रीब्यूशन डायबिटीज़ केयर रिसर्च और डायबिटोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रोल प्ले किया है। तो इनको नवाजा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। किसमें? डायबिटीज़ में। कहाँ ये मीट हुआ? तो ये मीट हुआ चेन्नई में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑपरेशन काम डाउन? रिसेंटली बुरहान वानी की डेथ एनिवर्सरी थी जुलाई में। बुरहान वानी को मारा क्या था? बुरहान वानी को मारा था जुलाई 2016 में। तो उसकी वजह से कश्मीर में काफ़ी अनरेस्ट हो गया था। बिजनेस ठप हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, कम्युनिकेशन ठप हो गया था। तो ऑपरेशन काम डाउन स्टार्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। क्यों किया गया था? 2016 में किया गया था। क्यों किया गया था? जो कश्मीर में अनरेस्ट हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए, स्कूल्स को रिस्टोर करने के लिए, बिजनेस को रिस्टोर करने के लिए और कम्युनिकेशन को रिस्टोर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन काम डाउन। व्हाट इज़ ऑपरेशन धनुष? तो ऑपरेशन धनुष भी इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन है। ये टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया था। कौन से एरिया में? तो किरण सेक्टर में। किरण सेक्टर कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो ऑपरेशन धनुष कहाँ का है? किरण सेक्टर में लॉन्च किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑपरेशन काम डाउन किसके लिए था? बुरहान वानी की डेथ की वजह से जो अनरेस्ट आ गया था कश्मीर में उसको रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑपरेशन काम दीनू? ये इंडियन आर्मी का नहीं है, ये ऑपरेशन है पुलिस का, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन है। तो ये किसके रिलेटेड है? टू कर्ब डाउन द कैटल स्मगलिंग। जम्मू कश्मीर में एक बड़े लेवल पर कैटल स्मगलिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑपरेशन सर्व शक्ति? तो ऑपरेशन सर्व शक्ति इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। किसके लिए? टू एलिमिनेट द टेररिस्ट फ्रॉम रजौरी पुंछ सेक्टर। तो रजौरी पुंछ सेक्टर से टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन सर्व शक्ति। ऑपरेशन कामधेनु कैटल की स्मगलिंग को रोकने के लिए। ऑपरेशन धनुष किरण सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। और ऑपरेशन काम डाउन
जो बुरहान वानी की वजह से अनरेस्ट हुआ था कश्मीर में, उसको रोकने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पीएम आशा स्कीम? तो पीएम आशा स्कीम, इसकी एब्रीवेशन है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षण अभियान, ये क्या है, इसका क्या एम है? तो फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स के सही दाम मिलें, टू इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। कौन सी स्कीम है? पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पीएम जुगा स्कीम? पीएम जुगा स्कीम, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये बात करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट, ट्राइबल विलेजेस की डेवलपमेंट, और इसका मेन फोकस है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इम्प्रूव करने पे। ये फोकस करती है हेल्थ पे, एजुकेशन पे और विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कौन सी स्कीम? पीएम जुगा स्कीम, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, फोकस ऑन टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। स्नो पीज़ को रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया है जम्मू कश्मीर से लंदन में। स्नो पीज़, जो ये कॉमनली हम घर में मटर यूज़ करते हैं, इनको एक्सपोर्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से? तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से इनको एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ? लंदन में किया गया है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से? तो चकूरा नाम का एक गांव है, वहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया गया है लंदन में। तो वहाँ इनकी ये खेती कौन करता था? तो इनकी खेती करते थे अब्दुल रशीद मीर साहब। हमें कैसे पता चला? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात नंबर 111 में, मन की बात नंबर 111 में एक्नॉलेज किया है अब्दुल रशीद मीर को, जो कि चकूरा गांव के हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्नो पीस को एक्सपोर्ट किया है पुलवामा से लंदन। मोदी स्पॉटलाइटेड द इनॉग्रेरल शिपमेंट ऑफ स्नो पीस टू लंदन फ्रॉम पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? यह है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन से रिवर पे? चनाब रिवर पे। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने रिसेंटली एक पीपीए साइन किया है, पावर परचेज एग्रीमेंट। 40 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट किया है साइन, किसके साथ? राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज के साथ। तो रिसेंटली रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने किसके साथ 40 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है? तो राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज के साथ। यार, राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज ने किसके साथ 40 ईयर्स का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो किया है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन से नदी पे है? चनाब नदी पे है। नेक्स्ट, रिसेंटली जम्मू कश्मीर में कुछ मेला सेलिब्रेट किए गए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे खीर भवानी मेला, ये खीर भवानी टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये टेम्पल कहाँ है? ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो खीर भवानी मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। गोल मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो जगन्नाथ टेम्पल में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाबा चमलियाल मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये किया गया सांबा डिस्ट्रिक्ट में। बाबा सिद्ध गुरिया मेला कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये भी किया गया स्वंखा गांव में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। जिरी मेला ये कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? रिसेंटली किया है, तो ये किया है मढ़ में, अखनूर में, बाबा जीतो के नाम पे ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली सैनी इंडिया, जो कि एक हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, उसने एक एमओयू साइन किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। किसने एमओयू साइन किया है? सैनी इंडिया ने। किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। क्यों? टू प्रोवाइड फाइनेंस सोल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी सैनी इंडिया हैवी कंस्ट्रक्शन एक इक्विपमेंट कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है। तो उसने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। क्यों? टू प्रोवाइड फाइनेंस सोल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर,
ये कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे पहला जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। ये पहला जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर होगा जो फोकस करेगा किस पे? एशियन वल्चर, एशियन किंग वल्चर की ब्रीडिंग और कंजर्वेशन पे, टू इम्प्रूव पॉपुलेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाली गई है। एशियन किंग वल्चर को रेड हेडेड वल्चर भी कहते हैं। तो इसकी पॉपुलेशन क्यों कम होती जा रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जिसको वेटनरी में बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक क्या है? एक नसाइड है। नसाइड क्या होता है? नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो डाइक्लोफिनेक को वेटनरी में यूज़ किया जाता है, मींस एनिमल्स में यूज़ किया जाता है। तो वो एनिमल्स, उन एनिमल्स की जब डेथ होती है तो उसको ये वल्चर खाते हैं, तो वो वल्चर उसकी वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये डाइक्लोफिनेक जो है ये पॉइजनस है वल्चर्स के लिए। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोनों मिलकर बना रहे हैं ये जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज में। कौन कौन बना रहा है? बम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल के बना रहे हैं जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ? महाराजगंज में। एक और जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है। ये जो नया बनना जा रहा है दुनिया का पहला, ये जटायु के लिए है, मतलब एशियन किंग वल्चर के लिए है। इससे पहले एक और भी है, तो वो क्या है? वो दोनों के लिए, जटायु और स्पैरो दोनों के लिए, जो होस्ट स्पैरो होती है उसके लिए। ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी है ब्रीडिंग और कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए? इंडियन वल्चर और होस्ट स्पैरो दोनों के लिए। तो ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? ये है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में है ये पिंजौर नाम की जगह पे, एक पिंजौर टाउन है, वहाँ है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये है जटायु स्पैरो कंजर्वेशन, जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। लेकिन जो अभी बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे पहला जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, वो महाराजगंज में, यूपी में बनाया जा रहा है। व्हाट इज़ रीसेट प्रोग्राम? रीसेट प्रोग्राम क्या है? तो रीसेट इज़ एब्रीवेटेड एज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या करेगा? ये असिस्ट करेगा और एक्नॉलेज करेगा रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को, जिनकी एज होगी 20 साल से 50 साल, मतलब 20 साल से 50 साल के बीच के जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको ये असिस्ट और एक्नॉलेज करेगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, और उनको हेल्प किया जाएगा न्यू कैरियर पाथ देने के लिए। जैसे कि उनको हम कोचेज़ बना सकते हैं, मास्टर ट्रेनर्स बना सकते हैं, टीचर बना सकते हैं, ताकि उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट, शिनकुला टनल। शिनकुला टनल या शिंगोला टनल। जहाँ भी ये वर्ड ला दिखे, ला का मतलब होता है पास। ये तिब्बतीन लैंग्वेज या लद्दाख की लैंग्वेज में इसको कहते हैं पास। तो जहाँ भी ला है इसका मतलब वो चाइना, लद्दाख या उसके आसपास के इलाकों के किसी पास की बात की जा रही है। ये एक ट्रिक है। तो शिंकुला टनल ये 4.1 किलोमीटर का एक मोटरेबल टनल है जो कनेक्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख यूटी से। हिमाचल प्रदेश के लाहुल वैली को कनेक्ट कर रहा है लद्दाख के ज़ंस्कार वैली से। ये शिंकुला टनल जो है ये प्रोजेक्ट ओजाक या प्रोजेक्ट योजाक का एक हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट योजाक जो है ये किसका प्रोजेक्ट है? ये बीआरओ का प्रोजेक्ट है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ले मनाली रूट को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए तैयार करना। तो शिंगुला टनल वर्ल्ड हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट टनल है। दुनिया का हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? शिंकुला टनल। ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है, ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ। हिमाचल प्रदेश की लाहुल वैली को कनेक्ट करेगा लद्दाख की ज़ंस्कार वैली के साथ। नेक्स्ट, रिसेंटली सिरहोमा लेवेंडर फार्म न्यूज़ में था। ये 620 कनाल्स का एक फार्म है जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सिचुएटेड है। सिरहोमा लेवेंडर फार्म कहाँ है? अनंतनाग में। ये क्यों न्यूज़ में था? इसको डेवलप किया जा रहा है टूरिस्ट स्पॉट। तो कौन से लेवेंडर फार्म को टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप किया जा रहा है? तो सिरहोमा लेवेंडर फार्म जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। पर्पल रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? तो ये लेवेंडर की कल्टीवेशन के लिए होता है। लेवेंडर रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। बदरवा जो कि डोडा में है,
अगर पूछा जाए कि सिरहोमा लेवेंडर फार्म कहाँ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। या कौन सा फार्म है जिसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है, तो वो है सिरहोमा लेवेंडर फार्म, जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। अगर पूछा जाए लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो अनंतनाग नहीं होगा, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया होगा भदरवा, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। 2 दिन का 3rd एनुअल लेवेंडर फेस्टिवल भी रिसेंटली भदरवा कैंपस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का कैंपस है, वहाँ सेलिब्रेट किया गया था रिसेंटली। तो लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया का है भदरवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और सिरहोमा लेवेंडर फार्म कहाँ है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप किया जा रहा है। रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है। तो श्रीनगर सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा रिसेंटली दिया है किसने, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। या कौन सी इंडिया की सिटी को रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है, तो श्रीनगर सिटी को दर्जा दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। किसने दिया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। क्या इससे पहले भी कोई ऐसी सिटी है जिसको ये दर्जा मिला हुआ है, तो जी हाँ, इससे पहले जयपुर है, मालापुरम है और मैसूर है। श्रीनगर जो है वो चौथी ऐसी सिटी है, 4th सिटी है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ होमोसेप एटम। ये होमोसेप एटम क्या है, तो इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है ये। इंडियाज़ फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट का क्या नाम है, होमोसेप एटम। ये किसने बनाया है, तो एक स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है किसका, IIT मद्रास का। तो IIT मद्रास के स्टार्टअप इंक्यूबेटेड ने डेवलप किया है होमोसेप एटम, जो कि इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है। 9 यार्ड साड़ी, 9 यार्ड साड़ीज़ ये क्या है, ये एक बुक है जिसको लिखा है इंडियन ओरिजिन फीमेल लेक्चरर जिनका नाम है प्रसंती राम। 9 यार्ड साड़ीज़ किसने लिखा है, ये लिखी है प्रसंती राम ने, और इस बुक को मिला है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़। तो सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ किसको मिला है, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ मिला है प्रसंती राम को, जो इंडियन ओरिजिन की हैं। तो इनको मिला है इनकी बुक 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए। ये बुक न्यूज़ में थी, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी बने हुए थे आमिर अहमद बट। ये कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कौन है, ये कहाँ के हैं, ये क्यों न्यूज़ में थे, और ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये कश्मीर डिवीज़न से हैं, जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न से हैं, और ये एक शूटर हैं। ये सर्व कर रहे हैं JCO इन इंडियन आर्मी, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। ये बने हैं फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर UT हु क्वालिफाई फॉर पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन पेरिस। आपको पता है रिसेंटली पेरिस में पैरा ओलंपिक्स गेम हुई थी, और जम्मू कश्मीर से सबसे पहले पर्सन बने थे जो, वो बने थे आमिर अहमद बट। ऑल्दो ये फाइनल राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, पर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हरगीला। हरगीला क्या है, क्या ये कोई बुक है, या कोई एनिमल है, या कोई बर्ड है। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। हरगीला एक बर्ड है, ये स्टार्क फैमिली का बर्ड है। इसको कहते हैं ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क, ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क कहते हैं हरगीला को। हरगीला इसका लोकल नाम है असम की लोकल लैंग्वेज में। हरगीला 2 वर्ड से मिलके बना है, हर जिसका मतलब होता है बून, और गीला मतलब स्वेलोर, मीन्स हड्डी को स्वेलो करने वाला, बून को स्वेलो करने वाला। तो इसलिए हरगीला को बून स्वेलोर भी कहते हैं। हरगीला कहाँ का बर्ड है, असम का बर्ड है। ये असम की लोकल लैंग्वेज में इसको हरगीला कहते हैं। ये ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क है, और स्टार्क फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसको हरगीला या बून स्वेलोर कहते हैं। ये क्यों न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने इस पर काफ़ी काम किया है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम की रहने वाली हैं, इनको मिला है ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024। ग्रीन ऑस्कर विटले अवार्ड 2024 किसको मिला है, वो मिला है किसको, पूर्णिमा देवी बर्मन को। क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने हरगीला पे काम किया है, हरगीला की कंजर्वेशन पे काफ़ी काम किया है। हरगीला एक एंडेंजर्ड बर्ड है, एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क है, स्टार्क फैमिली का। हरगीला इसको कहते हैं असम की लोकल भाषा में। नेक्स्ट, रिसेंटली फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट करवाई गई।
फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन रिसेंटली करवाई गई इंडिया में। इंडिया में टोटल लेपर्ड कितने हैं? तो इंडिया में टोटल लेपर्ड हैं 718 स्नो लेपर्ड हैं। फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट करवाई गई इंडिया में, जिसमें टोटल स्नो लेपर्ड कितने हैं? 718। और सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड हैं वो हैं लद्दाख में, वो कितने हैं? 477। ये नंबर याद रखने हैं, 718 टोटल और 477 लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये अकलौता एक नेशनल पार्क है जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में पाया जाता है। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो पार्क सिचुएटेड है वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नाम पे ये नेशनल पार्क है। हाईएस्ट डेंसिटी स्नो लेपर्ड पूरी दुनिया में अगर कहीं किसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क इज़ आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया, नॉट एशिया, साउथ एशिया का ये वन ऑफ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो कि स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमिस नेशनल पार्क में और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है एशियाटिक आइबेक्स, तिबेतियन वॉल्व्स, यूरेशियन ब्राउन बियर्स एंड रेड फॉक्सेस। रेड फॉक्सेस, यूरेशियन ब्राउन बियर्स, तिबेतियन वॉल्व्स और एशियाटिक आइबेक्स ये भी पाए जाते हैं कहाँ? हेमिस नेशनल पार्क में। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल ये तिबेतियन फेस्टिवल है जो लद्दाख में हर साल मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख के हैं। रिसेंटली न्यूज़ में आए थे ताशी रबस्तन। ये कौन है? ताशी रबस्तन। ताशी रबस्तन हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है और इस कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ताशी रबस्तन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो थे लाला कंवर सैन। लाला कंवर सैन वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इनको अपॉइंट किया था महाराजा हरि सिंह ने 1928 में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट ये कहाँ बनाया जा रहा है और इसको कौन कौन मिलकर बना रहे हैं, ये पूछा जा सकता है। इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, पुणे में। महाराष्ट्र में कहाँ? पुणे में। पुणे में कहाँ? थर्मेक्स लिमिटेड प्रीमाइजेस के अंदर ही ये बनाया जा रहा है। थर्मेक्स लिमिटेड प्रीमाइजेस इन पुणे। तो इसको कौन मिल के बना रहे हैं? तो एक तो ये कंपनी है जिसका नाम है थर्मेक्स लिमिटेड, IIT दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथनॉल पायलट प्लांट। नेक्स्ट, इस बार का रिपब्लिक डे जो मनाया गया वो किस नंबर का रिपब्लिक डे था? वो था 75 नंबर का रिपब्लिक डे। हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया गया था? तो इस बार के रिपब्लिक डे पे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन को इनवाइट किया गया था। किसको इनवाइट किया गया था? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि चीफ गेस्ट थे परेड में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थीम क्या था रिपब्लिक डे का? इस बार के रिपब्लिक डे का थीम क्या था? तो थीम था विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मतरुका। क्या मतलब होता है इसका? विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मतरुका मीन्स इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट की परंपरा जो है ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। 1950 से हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तब से हम क्या करते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट को हम एज गेस्ट ऑफ ऑनर इंडिया में बुलाते हैं रिपब्लिक डे पे। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, 100%। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फर्स्ट चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मीन्स 1950 में जब हमने पहला रिपब्लिक डे मनाया तब चीफ गेस्ट कौन थे?
तो तब थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था सुकरानो। तो 1950 में कौन आया इंडिया में? सुकरानो, जो कि प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। और लेटेस्ट वाला तो याद रखना ही रखना है, लेटेस्ट में कौन थे जो 2024 में? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुनुएल मैक्रान फ्रांस के प्रेसिडेंट 2024 के चीफ गेस्ट, और सुकरानो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फर्स्ट चीफ गेस्ट। अगर पूछा जाए 2023 में कौन आया था चीफ गेस्ट, तो वो आए थे इजिप्ट यानी मिस्र के प्रेसिडेंट जिनका नाम था अब्दुल फतेहुल सीसी 2023 में, और 2024 में एमुनुएल मैक्रान और फर्स्ट सुकरानो जो कि इंडोनेशिया के थे। 2021 और 2022 2021 और 22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों नहीं आया? क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। अगर पूछा जाए 2019 में कौन आया था, तो वो आए थे रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए 2019 में, और 2020 में आए ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जहर बोल्सोनारो। कब आए थे? 2020 में। 19 में कौन आया? रामाफोसा। 23 में सीसी आए। 24 में एमुनुएल मैक्रान आए, और फर्स्ट थे सुकरानो। इतना आपको याद रखना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे की थीम तो हमने पढ़ ली। इस नंबर का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया वो 78 नंबर का इंडिपेंडेंस डे था। रिपब्लिक डे 75। वो क्यों भाई? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हम 1947 से मनाते आ रहे हैं, और रिपब्लिक डे हम 1950 से मनाते आ रहे हैं, इसलिए 3 नंबर का गैप है। तो इंडिपेंडेंस डे की थीम थी विकसित भारत, which symbolize India's goal to become a developed nation by 2047। जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, तब क्या करना है? हमने बनना है एक डेवलप्ड नेशन। अभी हम डेवलपिंग नेशन हैं। नेक्स्ट, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे, इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। क्यों मिला है? फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू पेरिस ओलंपिक्स 2024। फ्रांस से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। फ्रांस दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने अबॉर्शन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी है। फर्स्ट कंट्री टू इंश्योराइन अबॉर्शन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नो वुमेन कैन वॉलंटरली टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। किस कंट्री ने ये राइट दिया है? तो ये दिया है फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुनुएल मैक्रान, जिनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। और यही आए थे हमारे इंडिया में 2024 के चीफ गेस्ट। फर्स्ट कौन थे? सुकरानो, और लेटेस्ट वाले थे एमुनुएल मैक्रान। नेक्स्ट, रिसेंटली न्यूज़ में थे अभिनव बिंद्रा। ये कौन है? ये हैं इंडिया के शूटर। ये 2 बार न्यूज़ में आए थे। इनको हमने देखा था 2008 में भी ये न्यूज़ में थे। तब क्यों थे? 2008 में इनको मिला था ओलंपिक गोल्ड। इन्होंने ओलंपिक गोल्ड लिया था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। 2008 की ओलंपिक्स हुई थी बीजिंग में, और 2024 की ओलंपिक्स हुई हैं पेरिस में। तो 2024 में इनको मिला है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। 2024 किसको मिला है? इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा को। किसने दिया है? बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू द ओलंपिक मूवमेंट। ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड लाया था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 में। नेक्स्ट, रिसेंटली खर्ची पूजा न्यूज़ में थी। ये क्या है? खर्ची पूजा एक ट्रेडिशनल इवेंट है। किसका? त्रिपुरा का। नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई भी इवेंट न्यूज़ में होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो खर्ची पूजा कहाँ की जाती है? ये की जाती है त्रिपुरा में। इसमें 14 गॉड्स और अर्थ की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? बिलीव टू क्लीन द सिंस ऑफ पीपल। नेक्स्ट, रिसेंटली सुदेश्वरी टेम्पल न्यूज़ में था। ये कहाँ का टेम्पल है और ये क्यों न्यूज़ में था? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा ने
इनैगोरेट किया है सिद्धेश्वरी टेम्पल इन त्रिपुरा। तो सिद्धेश्वरी टेम्पल ऑल्दो योगी आदित्यनाथ ने इनैगोरेट किया है, बट ये यूपी में नहीं है, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने मिल के योगी आदित्यनाथ के साथ इसका इनैगोरेशन किया है। सिद्धेश्वरी टेम्पल कहाँ है? तो ये है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में और क्या पढ़ा हमने? खर्ची पूजा भी की जाती है त्रिपुरा में। मेदाराम जटारा, ये क्या है? मेदाराम जटारा ये है लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल कौन सा है? मेदाराम जटारा। नेक्स्ट, कोझिकोड। कोझिकोड केरला की सिटी रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? ये बन गई है इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है कोझिकोड को। कोझिकोड को मिला है इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट, क्रिश एंड भूमि, ये कौन है? रिसेंटली न्यूज़ में थे। तो ये हैं एआई एंकर। क्रिश मेल एआई एंकर, भूमि फीमेल एआई एंकर। तो ये किसके एंकर हैं? ये एंकर हैं डीडी किसान के। डीडी किसान एक दूरदर्शन का चैनल है और डीडी किसान एक ही ऐसा चैनल है जो एग्रीकल्चर पे टीवी चैनल, एग्रीकल्चर पे एक ही टीवी चैनल है, वो है डीडी किसान। तो डीडी किसान के दो नए एंकर कौन हैं? एआई एंकर, वो हैं क्रिश एंड भूमि। क्रिश एंड भूमि कौन है? एआई एंकर ऑफ डीडी किसान। नेक्स्ट, विक्टोरिया शी। विक्टोरिया शी, बात एआई की चल रही है तो विक्टोरिया शी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट और स्पोक्स पर्सन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट या वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्पोक्स पर्सन कौन है, तो ये है विक्टोरिया शी। क्या ये? एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन और एआई जनरेटेड डिप्लोमेट दुनिया का पहला बन गया है विक्टोरिया शी। ये किसका है? ये है यूक्रेन का। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? ये बनी है क्रिस्टीना सिकोवा। क्रिस्टीना सिकोवा। क्रिस्टीना सिकोवा चेक रिपब्लिक से हैं और ये बनी है मिस वर्ल्ड 2024। आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस एक ओपन किया है अबू धाबी में। आईआईटी दिल्ली ने एक कैंपस अपना ओपन किया है कहाँ? अबू धाबी में, यूएई में। तो रिसेंटली यूएई के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है शेख खालिद बिन महमूद, इन्होंने इनैगोरेट किया है अबू धाबी कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ने अपना पहला मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर ओपन कहाँ किया है? दिल्ली में। नेक्स्ट, यूएई से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है और वो है फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूएई, बाब्स टेम्पल। तो बाब्स टेम्पल बन गया है फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। इसको रिसेंटली इनैगोरेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, विजिंजाम पोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये क्यों न्यूज़ में थी? तो विजिंजाम पोर्ट जो है ये एक अडानी की पोर्ट है और ये लोकेटेड है केरला में। विजिंजाम पोर्ट कहाँ है? केरला में। अडानी ग्रुप की पोर्ट है और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसको अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री से और ये बन गई है इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। क्या बन गई है? इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये क्या होती है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? एक होती है ओरिजिन पोर्ट, एक होती है डेस्टिनेशन पोर्ट। ओरिजिन पोर्ट से कार्गोज़ को लिया जाता है डेस्टिनेशन पोर्ट पर, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिया जाता। रास्ते में एक इंटरमीडिएट पोर्ट होती है और उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इंडिया के पास अभी तक कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं थी। गल्फ़ से जो भी हमारा कार्गो आता था वो पहले श्रीलंका में आता था और वहाँ से वो छोटे जहाज़ों में लोड किया जाता था। अब हमारे पास हमारी अपनी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसका नाम है विजिंजाम पोर्ट। नेक्स्ट, पोर्ट की बात चल रही है तो पोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थे। तो चाबार पोर्ट। नेक्स्ट क्या है? चाबार पोर्ट। ये बेसिकली एक डीप वाटर पोर्ट है जो कि है तो ईरान की, बट इंडिया ने 10 ईयर का एग्रीमेंट किया है इसके साथ, ईरान के साथ, इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए। चाबार पोर्ट ईरान की पोर्ट है बट इंडिया ने 10 ईयर का एग्रीमेंट किया है इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए।
चाबार पोर्ट के बाद एक और पोर्ट भी है जिसके हमें राइट्स मिल गए हैं, ओवरसीज़ पोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस अब इंडिया हैज़ गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकेंड ओवरसीज़ पोर्ट जिसका नाम है सितावे पोर्ट इन म्यांमार। सितावे पोर्ट कहाँ की है? ये है म्यांमार की। तो चाबार पोर्ट के बाद इंडिया को इसके राइट भी मिल गए हैं ऑपरेट करने के लिए। ये पोर्ट कहाँ है? तो ये है म्यांमार में। तो ये लोकेटेड है कालादान रिवर के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कालादान रिवर कहाँ है? तो ये म्यांमार में है। तो क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सितावे पोर्ट जो है वो कालादान रिवर के ऊपर है। तो इस पोर्ट के राइट्स मिल गए हैं इंडिया को। चाबार पोर्ट और सितावे पोर्ट, ये दो ओवरसीज़ पोर्ट हैं जो कि हमारे पास हैं। नेक्स्ट, मंगला पोर्ट। मंगला पोर्ट ये क्यों न्यूज़ में थी? मंगला पोर्ट, इंडिया की नज़र है कि हमें मंगला पोर्ट मिल जाए। तो मंगला पोर्ट है बांग्लादेश में। मंगला पोर्ट कहाँ है? बांग्लादेश में है। और हम चाहते हैं कि ये पोर्ट हमें मिल जाए ताकि हम काउंटर कर सकें चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और उसको हम काउंटर करना चाहते हैं। टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस एंड टू एक्सपेंड इट्स ओवरसीज पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड टू enhance regional connectivity. In a strategic move to counter China's growing influence in the region, India sets its sight on managing the Mongla port in Bangladesh. तो मंगला पोर्ट कहाँ है? ये बांग्लादेश की पोर्ट है। हम चाहते हैं कि ये पोर्ट हमें मिल जाए। नेक्स्ट, दार एस सलाम पोर्ट। तो दार एस सलाम पोर्ट, ये पोर्ट कहाँ है? तो ये तंजानिया की पोर्ट है और ये है अडानी ग्रुप के पास। नेक्स्ट, 30 ईयर के लिए ये पोर्ट है। किसके पास? अडानी ग्रुप्स के पास। तो दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया की पोर्ट है, अडानी ग्रुप के पास अगले 30 साल के लिए। नेक्स्ट, पैराडिप पोर्ट। पैराडिप पोर्ट क्या है? तो पैराडिप पोर्ट बन गई है इंडियाज़ लार्जेस्ट मेजर पोर्ट। इंडियाज़ लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गोज वॉल्यूम। कार्गोज वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी पोर्ट बन गई है पैराडिप पोर्ट। और पैराडिप पोर्ट है कहाँ है? ये है उड़ीसा में। इंडियाज़ लार्जेस्ट मेजर पोर्ट पैराडिप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया की पोर्ट है, अडानी ग्रुप के पास नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट, हाइफा पोर्ट। तो हाइफा पोर्ट भी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये किसकी पोर्ट है? तो ये इजराइल की पोर्ट है और ये भी अडानी ग्रुप के पास है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है इजराइल की, विच हैंडल्स अबाउट 30 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो पर ईयर। पोर्ट की बात चल रही है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सी है? तो लोथल पोर्ट इंडिया की जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पोर्ट थी, वो ओल्डेस्ट पोर्ट थी इंडिया की। तो इंडिया की ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सी है? लोथल पोर्ट। लोथल गुजरात में है। ये एक IVC साइट है और इसको पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लोथल राइस के लिए फेमस था, यहाँ से राइस हस्क मिले हैं। मोटूपल्ली पोर्ट, ये एक एंशिएंट इंडिया की पोर्ट थी। किसकी? काकतीय डायनेस्टी की एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ चराइदेव मैदान। ये चराइदेव मैदान क्या है? ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो चराइदेव मैदान क्या है? तो चराइदेव मैदान फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है नॉर्थ ईस्ट की। जब भी नॉर्थ ईस्ट की कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इससे पहले साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो काफ़ी सारी थी, लेकिन कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी नहीं थी। तो ये फर्स्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट चराइदेव मैदान, ये इंडिया की 43rd नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इससे पहले इंडिया की 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। तो 43rd नंबर की कौन है? चराइदेव मैदान। चराइदेव मैदान है क्या बेसिकली? तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि अहोम डायनेस्टी जिसने रूल किया है असम को, अहोम डायनेस्टी के किंग्स, क्वींस और नोबल्स के बरियल्स हैं यहाँ। आप कह सकते हैं कि नोबल्स, ये एक कब्रिस्तान है किसका? अहोम डायनेस्टी के राजा महाराजाओं का। असम की ये तीसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इससे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम का है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस नेशनल पार्क असम का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अब तीसरी बन गई है चराइदेव मैदान। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। रिसेंटली यूनेस्कोस 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन हुआ न्यू दिल्ली में, जिसने ये फैसला लिया और 43rd नंबर की साइट का दर्जा दिया चराइदेव मैदान को। टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक 43 है, जिसमें कल्चरल 35 हैं
और नेचुरल 7 हैं और मिक्स्ड 1 है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अदिति स्कीम, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है। अदिति स्कीम क्या है ये? रिसेंटली डेफ कनेक्ट हुआ 2024 का न्यू दिल्ली में। तो रिसेंट डेफ कनेक्ट 2024 का कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। तो वहाँ ये स्कीम लॉन्च हुई, अदिति स्कीम। ये क्या करेगी? टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम है अदिति स्कीम। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। अंडर वाटर क्यों? ये पानी के नीचे है। कौन से पानी के नीचे? हुगली नदी के नीचे इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई गई। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस कहाँ लॉन्च हुई? कलकत्ता में लॉन्च हुई। किसने लॉन्च की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, बिटवीन हावड़ा मैदान एंड इस्प्लैनेड स्टेशन। हावड़ा मैदान एंड इस्प्लैनेड स्टेशन इन कोलकाता। ये कनेक्ट करेगी हावड़ा को साल्ट लेक के साथ। हावड़ा को साल्ट लेक के साथ ये कनेक्ट करेगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का 520 मीटर लॉन्ग और 26 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल ये सिचुएटेड है। कौन से नदी के नीचे है ये? तो हुगली नदी के नीचे है ये, ऑलमोस्ट 26 मीटर। वर्ल्ड फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी 1863 में। जब मेट्रो न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है वर्ल्ड फर्स्ट मेट्रो कब और कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो 1863 में स्टार्ट हुई थी लंदन में। तो इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो इंडिया में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट हुई थी कोलकाता में। और ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? 1970 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और ये 24 अक्टूबर 1984 को बन के तैयार हो गई थी। इसका फर्स्ट स्ट्रेच जो था वो था भवानीपुर, जो कि आज नेताजी भवन है, वहाँ से इस्प्लैनेड 2 स्टेशंस के बीच में ये बनी थी। तो इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे। अंडरग्राउंड की बात चल रही है तो इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट, ये किसका है और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का और ये है झारखंड में। रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे मनाया गया 23 अगस्त को। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? 23 अगस्त को। इसका थीम था टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। 23 अगस्त को क्यों मनाया गया? क्योंकि 23 अगस्त को इसरो ने सक्सेसफुली लैंड करवाया था चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर मून के ऊपर, और लैंडिंग साइट को नाम रखा था शिव शक्ति पॉइंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिव शक्ति पॉइंट इज एसोसिएटेड विद चंद्रयान 3। तो फर्स्ट नेशनल स्पेस डे मनाया गया 23 अगस्त को और फर्स्ट एवर विज्ञान रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला? तो ये मिला है प्रोफेसर गोविंदा राज पद्मनाभन। प्रोफेसर गोविंदा राजन पद्मनाभन को मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक विज्ञान टीम अवार्ड भी दिया गया और ये विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 की टीम को। विज्ञान टीम अवार्ड किसको मिला? चंद्रयान टीम 3 को। और विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला? प्रोफेसर गोविंदा राजन पद्मनाभन को। नेक्स्ट, रिसेंटली कुछ साइक्लोन्स न्यूज़ में थे, उनको देख लेते हैं। तो साइक्लोन असना ये कहाँ आया? ये आया अरेबियन सी में। इसने इम्पैक्ट किया कच्छ गुजरात को और पाकिस्तान के एडजाइनिंग एरिया को। कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो साइक्लोन असना, ए फॉर अरेबियन सी, तो ये कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में नहीं आया, ये आया अरेबियन सी में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसने इम्पैक्ट किया गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट को और पाकिस्तान के एडजाइनिंग एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड नेम असना इसको किसने दिया? तो असना नाम इसको दिया पाकिस्तान ने। असना का मतलब होता है द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड। वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड। साइक्लोन असना, अरेबियन सी, कच्छ गुजरात, नेम गिवन बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट, साइक्लोन रेमल। साइक्लोन रेमल कहाँ आया? तो ये अरेबियन सी में नहीं आया, ये आया बे ऑफ बंगाल में। इसने इम्पैक्ट किया वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को। इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को इम्पैक्ट किया इसने। और रेमल जो नाम है वो दिया गया था ओमान के द्वारा। ओमान
ओमान में रेमल कहते हैं सैंड को अरबिक में। रेमल अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सैंड, रेत। तो साइक्लोन रेमल कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन असना कहाँ आया? अराबियन सी में। असना नाम दिया पाकिस्तान ने, रेमल नाम दिया ओमान ने। नेक्स्ट, इंदौर ने अचीव किया है न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप सब जानते हैं कि इंदौर जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। इंदौर इज़ कंसिडर्ड एज क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इसने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है। क्या किया है ऐसा? तो इंदौर ने 24 आवर्स में प्लांट किए हैं 1.1 मिलियन सैम्पलिंग। इंदौर अचीव्ड न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड in category of the most trees planted by a team in 24 hours by planting 1.1 million sampling in just 24 hours. What is INS जटायु? INS जटायु क्या है? ये एक नेवल बेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। INS जटायु क्या है? ये एक नेवल बेस्ड है जिसको कमीशन किया है मिनिकॉय आइलैंड में। कहाँ कमीशन किया है? एट मिनिकॉय आइलैंड। नेवल बेस कमीशन एट मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड किसका आइलैंड है? ये एक लक्षद्वीप का आइलैंड है। क्या फ़ायदा होगा इसका, इस बेस का? तो बेस विल हेल्प इंडियन नेवी with its anti-piracy and anti-narcotics operations in Western Arabian Sea. INS Jatayu naval base commissioned at Minicoy Island of Lakshadweep. Next, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? तो ये बैंक है ब्रिक्स का। ब्रिक्स पहले बना था ब्रिक, कब? 2006 में बना था ये ब्रिक, BRIC ब्रिक, जिसमें थी 4 कंट्रीज़, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और 2010 में ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने, तो ये बन गया था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इससे पहले थे 9 मेंबर, तो अब 10वां मेंबर बन गया है अल्जीरिया। तो रिसेंटली कौन मेंबर बना है? अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया? लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको मिला? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अश्मिता प्रोजेक्ट? ये अश्मिता प्रोजेक्ट क्या है? तो ये प्रोजेक्ट है UGC का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। किसका प्रोजेक्ट है? UGC का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट है। क्या है ये प्रोजेक्ट? तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है अगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है। इसमें डेवलप की जाएंगी 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट 5 ईयर का टारगेट है, अगले 5 सालों में 22,000 बुक जो हैं वो डेवलप की जाएंगी इंडियन लैंग्वेजेस में। किस किस का प्रोजेक्ट है अश्मिता प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और UGC का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक कमेटी है जिसका नाम है हाई पावर कमेटी है जिसका नाम है भारतीय भाषा समिति। तो भारतीय भाषा समिति किसकी कमेटी है? हाई पावर कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। भारतीय भाषा समिति जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक कमेटी है, ये UGC के साथ मिलकर क्या करेगी? 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में डेवलप करेगी। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इंडिया में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ। ये कहाँ है? फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इंडिया, पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन इंडिया, जिसका नाम है संविद गुरुकुलाम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। ये एक CBSE स्कूल होगा और इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। ये सिर्फ गर्ल्स का एक सैनिक स्कूल होगा। तो गर्ल्स का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? वृंदावन उत्तर प्रदेश में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेट किया। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का स्कूल है। ये एक CBSE स्कूल होगा जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाएगी फीमेल्स को। नेक्स्ट, फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया? तो फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में। फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर उड़ीसा में। फ्रीडम क्या है? ये फ्रीडम तो दुनिया का सबसे पहला CNG पावर्ड मोटरसाइकिल लॉन्च हो गया है। दुनिया का पहला CNG पावर्ड मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च किया है बजाज ऑटो ने, जिसका नाम रखा गया है फ्रीडम। नेक्स्ट, अटल सेतु ब्रिज।
अटल सेतु ब्रिज अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है, इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। अटल सेतु ब्रिज को क्या कहते हैं? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है जो कि 21.8 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर है। और ये कहाँ है? ये मुंबई में है, जिसका सी के अंदर जो स्ट्रेच है वो है 16.5 किलोमीटर और बाकी का 5.5 किलोमीटर है लैंड में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स को बैन कर दिया है सोशल मीडिया यूज़ करने से? तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन लगाया है सोशल मीडिया पे, किसके लिए? 16 साल से छोटे बच्चों के लिए। इम्पोज अ मिनिमम एज लिमिट फॉर सोशल मीडिया यूज़, बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16। 16 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकते। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बेनिज़ी ने ये अनाउंसमेंट की है। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ सेटअप किया गया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में। वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? तो यह है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक रिसेंटली कहाँ इंस्टॉल की गई है? तो ये की गई है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडिया ने हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 2024 का सबसे ज़्यादा किससे रिसीव किया है? तो इंडिया ने रिसीव किया है हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सिंगापुर।